कभी ना कभी हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसा सोचा या करा ज़रूर होगा जो सेम होगा। जैसे कि पानी पे पत्थर को 2-3 बार टप्पे खिलाने की कोशिश। ऐसी जगह इमेजिन करना जहाँ हरे मैदान, पहाड़, नदी और घर एक साथ हों। जैसे बचपन में वैक्स कलर के साथ पेंटिंग किया करते थे। घर के बाहर से मस्त सनराइज दिखता हो। इस बार की ट्रिप पे सारी इमेजिनेशन रियल हो गई थी। यहाँ की नदी का नाम है रामगंगा और उसके ऊपर सस्पेंशन ब्रिजेस भी हैं जो दिखने में काफ़ी पुराने लगते हैं। तो वर्चुअली ही सही, आज आपको भी लेकर चलता हूँ इस ऑसम ट्रिप पर। Hello friends, this is Amit and we are in village Khatiyari this time and it's in Almora district, Uttarakhand. Can you see the beautiful view out there? तो ये जो जगह है खत्याड़ी, मेरे एक दोस्त निर्मल का गांव है। ज़मीन से पानी आता है, वहाँ पे स्टोर होता है, इसलिए उसको पूरा ढक के कवर कर दिया जाता है ताकि गंदा वंदा ना हो। और साथ में था हमारा एक और दोस्त रवि। पर हम सीधा यहाँ नहीं आए थे। यहाँ आने से पहले हम इससे नीचे एक और गांव में रुके थे जिसका नाम उतना ही अलग था जितना कि वो खुद, चौखुटिया। चौखुटिया का मतलब है 4 पैरों वाला, लेकिन ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ से 4 रास्ते अलग अलग जगह जाते हैं जो हैं रामनगर, कर्णप्रयाग, रानीखेत और तड़ाकताल। ये दिल्ली से लगभग 373 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप काशीपुर से रामनगर और फिर रानीखेत होते हुए पहुँच सकते हो। पहला दिन हमारा यहीं बीता था। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है भटकोल। वहाँ निर्मल के मामा जी रहते हैं। हम लोगों की दोपहर वहीं बीती थी, लेकिन मामा जी के घर जाने से पहले हमने इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करने का सोचा। पहाड़, लश ग्रीन प्लेन्स के साथ बहती नदी, सीन इमेजिनरी लगता है पर रियल है। इस वैली को गेवाड़ घाटी कहते हैं। गांव के लोग नदी में कुछ काम कर रहे थे और हम लोग पानी में पत्थर उछाल के टाइम पास। कुछ पत्थरों को जलमग्न करके हम थोड़ी देर में चल दिए थे मामा जी के घर की तरफ। हल्की सर्दी में धूप में बैठे हुए बतिया रहे थे और हमें ये जगह इतनी पसंद आई थी कि जेब में ही भले कुछ हो ना हो, लेकिन प्लॉट कहाँ लेना है वो डिसाइड हो गया था। जगह मिल जाते हैं, बना रहे हैं सब लोग। ये तो हमारे मामा जी को पता होगा कितने की मिल जाती है, क्या मिल जाती है। गांव के माहौल और ग्रीनरी की कोई कमी नहीं थी और इसी वजह से ये जगह बहुत खूबसूरत भी है। वो जो तुम्हारे पास टॉय है छोटे वाला, उससे क्या करते हो? चला के दिखाओ जरा वो वाला छोटा सा टॉय। नहीं क्या क्या होता है इससे? अभी सुबह तो लाया हम उसको। शाम को हम लोग वहाँ की लोकल मार्केट घूमने चल दिए। मार्केट अच्छी बड़ी थी और ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल थी। मार्केट घूम घाम के नाइट स्टे करके अगले दिन हम चल दिए थे खत्याड़ी की तरफ। खत्याड़ी चौखुटिया से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। रास्ता वैसा ही मज़ेदार है जैसे हर पहाड़ का होता है। कार को रोड की साइड पे लगा के हम लोग चल पड़े निर्मल के घर की तरफ। ये जगह भी कुछ कम नहीं थी। टिपिकल पहाड़ी गांव और उसकी फील्ड डेली लाइफ से आपको बिल्कुल अलग ही ले जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज की कमी जो सिटी लाइफ में होती है ना, वो चीज़ें यहाँ बल्क में थी, जिनमें से एक सुकून भी है। घर तक पहुँचते पहुँचते निर्मल अपनी लोकल लैंग्वेज में लोगों से मिलता था और बातें करता रहता था। हम तो बस नमस्ते पे ही अटक के रह गए। और आपके सब बढ़िया? और अन्नू? यहाँ अपने शहर में बिना आरओ के पानी भी नहीं पी सकते और वहाँ कोई आरओ लगवा ले तो मजाक बन जाएगा। साफ पानी के रिसोर्सेज थे ही इतने ज़्यादा। घूमते घामते रास्ते का मजा लेते हम लोग पहुंचे निर्मल के घर, जो कि 1974 का बना हुआ है। रहने लायक तो नहीं हुआ यार ये। वो तो हमें पता ही लग रहा था, तो ये पीछे पीछे सबको बोलता हुआ चला रहा था कि भाई ऐसा है, नहीं होगा। देखो भाई, एक बात बताओ, पहाड़ों में ज्यादातर जो लोग होते हैं नीचे ही सोते हैं क्या? हाँ, किसी के ना रहने की वजह से वहाँ एक बी हाइव भी बन चुका था और उसको ना छेड़ने में ही हमारी भलाई थी। और ये हमारा चूल्हा है यहाँ पे।
ऊपर क्योंकि इन पे लकड़ियों का वो है, क्योंकि सड़ रही है लकड़ियाँ, तो इस वजह से हमने यहाँ पे पॉलीथीन लगा दी ताकि ऊपर जब चलते हैं ना तो वो नीचे ना गिरे। घर को देखभाल के हम लोग चल दिए थे निर्मल के चाचा जी के घर की तरफ, जो बस वहीं ऊपर ही था। उस दिन हम वहीं रुकने वाले थे। गांव वाले अपने डेली रूटीन में लगे हुए थे और बच्चे अपनी मस्ती में। क्रिकेट के शौकीन वहां भी थे। देखा? चाचा जी के यहाँ हमने बढ़िया टाइम गुजारा। चाचा जी का कोई वीडियो क्लिप तो नहीं था, पर निर्मल से उनकी एक पुरानी पिक्चर जरूर मिल गई थी। अगले दिन क्या करना था हम श्योर तो नहीं थे, लेकिन वहां से फिर कसार विलेज चलने का प्लान बना। ये अल्मोड़ा से लगभग 7 to 8 किलोमीटर नॉर्थ में है और अगले दिन निकल पड़े थे कसार के लिए। रुकते रुकाते शाम होते होते अल्मोड़ा पहुंच ही गए थे। पहाड़ों में रात को घरों में जलती हुई लाइट्स बड़ी मेस्मराइजिंग लगती हैं। रोज ऐसा लगता है जैसे कोई फेस्टिवल पे लाइटिंग की गई हो। यहाँ भी ऐसे ही लग रहा था। सुबह हम लोग थे कसार के कसार देवी मंदिर में, जो कि काशाय हिल्स पे बना हुआ है। लोकेशन बहुत ही अमेजिंग एंड पीसफुल है। And this is the way to Shiv Mandir. It's above the Kasar Devi temple. शिव मंदिर 6th सेंचुरी में ये बना था। ये साउथ इंडियन कोई रुद्रक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर शिव मंदिर बनवाया था और यहाँ पर भैरव मंदिर है, साथ में शिव मंदिर है, रुद्रेश्वर, और नीचे जो मेन मुख्य मंदिर कसार देवी है। तो आदिकाल से लोग यहाँ पर साधना करने के लिए, विशेष ये जो स्थान है साधना के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। साधना करने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। कसार की खासियत यह है कि यहाँ अर्थ की वैन एलन बेल्ट्स में गैप है और ये गैप वर्ल्ड में सिर्फ 3 जगह मिलता है। द प्री हिस्टोरिक स्टोनहेंज इन इंग्लैंड, 500 years old माचू पिचू इन पेरू, और तीसरा कसार। पर वैन एलन बेल्ट है क्या? इट्स a zone formed by harmful charged particles which are trapped around the earth by its magnetic field. This is one of the conditions that make life possible on earth. वैन एलन बेल्ट में गैप होने की वजह से इन 3 जगहों पे एक तरह की कॉस्मिक एनर्जी है, जिसकी वजह से मेडिटेट करने का एक्सपीरियंस बेहतर होता है। ये थ्योरी कितनी सही है ये तो नहीं पता, पर इस जगह में जो पॉजिटिव वाइब्स और पीस है उससे लगता तो है कि ये खास है। कसार की हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ बहुत सी फेमस पर्सनैलिटीज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए आ चुकी हैं। स्वामी विवेकानंद उनमें से एक थे। वो 1890 में यहाँ आए थे और मंदिर के पास ही एक गुफा में उन्होंने काफ़ी समय तक मेडिटेशन किया था। कहते हैं कि यहीं उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी मिला। एक और नाम जो यहाँ से जुड़ा वो है अल्फ्रेड सोरेनसन, जिन्हें यहाँ शून्यता बाबा के नाम से भी जानते हैं। शून्यता मतलब कंप्लीट एम्प्टीनेस। वो यहाँ 1930 में आए थे और लगभग 40 साल तक रहे। मंदिर से देखने पर सामने की तरफ एक रास्ता दिखाई देता है जिसे क्रैंक्स रिज भी कहते हैं। यहीं अल्फ्रेड सोरेनसन मेडिटेट करते थे। विजिटिंग देयर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। यहाँ की ना ख़त्म होने वाली बातों की उधेड़-बुन में लगे हम लोग वापस चल दिए थे घर की तरफ, वापस से अपना रोज़ का पहिया घुमाने। तो दोस्त, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग जगह के साथ। तब तक enjoy the little moments in life, take good care of yourself and stay connected, क्योंकि सफ़र अभी बाकी है।